नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, नितिन खंडेलवाल हैं एमडी हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के, कुमार जैन साहब हैं चेयरमैन हैं उमेदमल तिलोकचंद के, राजेश रोकड़े हैं वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ, क्योंकि गोल्ड ने आज इतिहास रचा है और 62,600 की ऊंचाई को पार कर गया है। अगर आप स्पॉट मार्केट में खरीदने जाएंगे गोल्ड 24 कैरेट का, तो आपको जीएसटी के साथ 64,000 से ऊपर के भाव पर मिलेगा। 24 कैरेट गोल्ड की बात मैं कर रहा हूं। और जैसे जैसे कैरेट कम होगा प्राइस कम होंगे, लेकिन गोल्ड ने ऑल टाइम हाई प्राइस को आज टच किया है। इतिहास में ये भाव कभी गोल्ड का दिखा नहीं था। हफ्ते भर में 1,500 रुपए तक गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। जबरदस्त तेजी आई है गोल्ड की कीमतों में। राजेश रोकड़े जी, क्या कर दिया गोल्ड में आप लोगों ने? अच्छा, लगता है अभी राजेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। नितिन जी, क्या हो गया गोल्ड में? ये गोल्ड में ऐसा क्या नहीं हुआ, और मैं तो लगातार आपको बताते आ रहा हूं। आपके पास में कई वक्ता मंदी वाले आके गए, मैं आपको कंटिन्यू बता रहा हूं। रीजन बाद में बनते, चार्ट फंडामेंटल्स पहले से दिखने लग जाते हैं। और जिस हिसाब से सेफ ऑन डिमांड आई है, सबसे बड़ी बात ये हुई कि अभी इंटरेस्ट रेट कम होने के जो संकेत मिल रहे हैं वो भी एक बड़ा है, और बॉन्ड यील्ड की जो कमी है उसकी भी जो डिमांड है वो भी कम हो गई है। तो सारा मिला के ये जो, और जियो कंसर्न में अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर फिर से एक रूमर चल रही है कि चाइना में फिर से एक बार निमोनिया का फैलाव बढ़ रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय चिंताएं बहुत बढ़ चुकी है, और जब भी अंतरराष्ट्रीय चिंताएं बढ़ती है तो गोल्ड और सिल्वर के तरफ, एक सेफ हेवन की तरफ लोग देखने लग जाते हैं, और इसलिए गोल्ड के अंदर तेजी बरकरार है। वो तो ठीक बात है। गोल्ड में तेजी जबरदस्त आई है क्योंकि डॉलर का इंडेक्स कमजोर हुआ है, 4 महीने के लो पर पहुंचा है। यूएस में जो बॉन्ड यील्ड है वो घटा है, क्योंकि मार्केट को ये लग रहा है कि अमेरिका में और ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी। और फेड अधिकारियों की तरफ से जो बयान आ रहा है यूएस में, वो भी कहीं ना कहीं इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वहां पर शायद अब इंटरेस्ट रेट में ज्यादा बढ़ोतरी ना हो या ना बढ़ोतरी हो, और उसका इंपैक्ट ये हो रहा है कि डॉलर वीक हो रहा है, बॉन्ड यील्ड कम हो रहा है, जिससे गोल्ड में तेजी आ रही है। जैन साहब, आप तो ज़वेरी बाजार में बैठते हैं जो कि ज्वेलरी का सबसे बड़ा मार्केट है। आप जरा बताइए सर, क्या लग रहा है अभी मार्केट का सेंटीमेंट? बाइंग हो रही है या लोग घर पे बैठे हैं दाम बढ़ने से? मेरे शोरूम का मैं वीडियो दिखाता था, शायद लेट हो गया, वीडियो भेजता था आपको। इस समय बेसब्री से लोग खरीदारी कर रहे हैं। लोग दशहरा से लोग शुरू थे और बुकिंग कर रहे थे, और धनतेरस पे रिकॉर्ड ब्रेक सेल हुआ। और अब की बार सब फेस्टिव सीजन के साथ साथ शादियों की खरीदारी, 50 लाख शादियां बाकी है। लोग, हर कोई आदमी सोना खरीदने के दिमाग में मूड में है, सिर्फ सोने की खरीदारी होती है। सर इस भाव पे खरीदारी, आप तो कह रहे हैं कि अच्छी बाइंग हो रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाइंग तो हो ही रही है, शादियां काफी ज्यादा हैं, लिहाजा लोग ज्वेलरी की बाइंग कर रहे हैं। राजेश जी, आप जरा बताइए सर, आपको क्या लगता है अभी गोल्ड की ये तेजी अभी कंटिन्यू रहने वाली है या इस भाव पर थोड़ा भाव रुकेगा? गोल्ड में जब कभी तेजी आती है तो थोड़ा हल्का सा एक करेक्शन तो आता है, बट ओवरऑल तेजी ही दिख रही है। आप अगर देखेंगे पिछले 5 साल में जब जब दिवाली के बाद ऑलवेज गोल्ड ने तेजी ली है, तो ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि अभी भी आगे नए टारगेट्स अचीव होने के पूरे चांसेस है। और इसके पीछे एक ही कारण नहीं, मल्टीपल कारण है, जैसे कि नितिन जी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको। वैसे ही एक और कारण यह है कि अभी चाइना ने पिछले वीक 17 से 18 टन उनका बाइंग हुआ $2,000 के आसपास का। तो अभी डॉलर इंडेक्स भी आपको पता है कि नीचे आते जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अभी इसके साथ ही वर्ल्ड में करीब 61 कंट्रीज में इलेक्शन की भी है, तो कहीं ना कहीं अस्थिरता है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब इम्पैक्ट करता है डायरेक्ट गोल्ड पे। तो कई अनेक कारण आते हैं, गोल्ड ऑलवेज ऊपर ही भागता है। और ये कोई 1 साल 2 साल का नहीं, पिछले अगर 25 साल का देखेंगे आप रिकॉर्ड, तब भी गोल्ड ने एक नए नए रिकॉर्ड ही बनाए हैं। अच्छा,
तो मतलब आप लोग गोल्ड को नीचे नहीं आने देंगे, राइट? नहीं है, हमारे हाथ में तो है नहीं। कैसा है, इट इज अ वेरी फेवरेट कमोडिटी फॉर एवरीबडी, क्योंकि आप अगर कोई गवर्नमेंट देखते हैं तो गवर्नमेंट भी इसमें बाइंग करने के लिए देखते हैं, पब्लिकली अगर देखते हैं तो पब्लिक भी इसके लिए पीछे दीवानी है। इवन इंडियन कम्युनिटी में तो लेडीज और स्पेशली महिलाएं इसके लिए एज अ फैशन समझिए, एज अ इन्वेस्टमेंट समझिए, बहुत ज्यादा इसके तरफ आकर्षित होती है। और हमारे तो इंडिया में तो कस्टम में गोल्ड है कि जितना ज्वेलरी वो शादी में और पहनते हैं, उसे वो एक तो उनकी वेल्थ भी मजबूत करते हैं और अपना श्रृंगार भी मजबूत होता है, उनका अच्छा होता है। तो इस वजह से हमारे हाथ में नहीं है वो, लेकिन ओवरऑल गोल्ड तेज ही है आगे। अच्छा राजेश जी, ये बताइए, अभी जैन साहब तो कह रहे हैं कि उनकी दुकान में आप जा ही नहीं सकते, मतलब अभी एंट्री ही नहीं ले सकते, इतनी भीड़ है ना? तो नागपुर में क्या हाल है? मतलब आपके यहाँ भी मिलना मुश्किल है आपसे, आपके शॉप पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रश तो अच्छा खासा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा सोने के भाव न बढ़ जाए, क्योंकि आपको पता होगा इसके पहले के इंटरव्यू भी हमने ये धारणा पकड़ी थी कि 65,000 के आसपास गोल्ड जाएगा जल्दी ही। और आप अगर देखेंगे जीएसटी मिला के आज 64,800 के आसपास गोल्ड के रेट नागपुर में वैसे भी है। तो गोल्ड लोगों को लग रहा है कहीं ये 65 का नया टारगेट 70,000 ना आ जाए। इस वजह से लोग जिनके यहाँ भी शादियां है मानते हैं कि इस बार कुछ 35 लाख शादियां, ऐसी जानकारी है। तो इतनी शादियां अगर है तो वो लोग भी सोचते हैं कि और गोल्ड का रेट ना बढ़ जाए, इस वजह से वो लोग थोड़ा सा रश कर रहे हैं। और शायद हो सकता है आने वाले दिनों में 70,000 क्रॉस कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ठीक है, आप लोग बने रहें। बीरेन जी, ये तो ज्वेलर से हम बात कर रहे हैं, राजेश जी भी ज्वेलर हैं, नितिन जी भी ज्वेलर हैं और कुमार भाई भी ज्वेलर हैं। ज्वेलर तो बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं, इनको कभी मंदी दिखती नहीं है गोल्ड में। आप तो एक्सपर्ट हैं गोल्ड का, आप जरा बताइए कि क्या ये तो बात ठीक है कि चलिए लोग कह रहे हैं कि फंडामेंटल मजबूत है इसलिए दाम बढ़े हैं, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन एक लॉजिकल तरीके से क्या इस भाव पर बाइंग करने में रिस्क है, या आपको लगता है कि नहीं, रिस्क की कोई बात नहीं है, बाइंग कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए अभी भी इसका सेटअप तो तेजी का बना हुआ है, फंडामेंटल से भी और चार्ट के हिसाब से भी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफी गिरा, मीन्स ऑलमोस्ट 110 से 103 तक आ गया है। और अब तो बात रेट कट की होने लगी, मीन्स जो हायर फॉर लॉन्गर के बदले अब शायद मार्च में पहला रेट कट आ जाएगा, ऐसी बात है। जिस रफ्तार से गोल्ड बॉन्ड यील्ड जो गिरे हैं 5.02 से 4.21 तक, तो ये देखते हैं शायद अभी भी इसमें अपसाइड बनी हुई है। जैसे कि मैं कब से बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चरल सेटअप इसका बुलिश है, मुझे अभी भी इसमें अपसाइड दिख रही है। अच्छा, ठीक है। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भाविक जी, ट्रेडर को आज के लिए गोल्ड में क्या करना चाहिए? इस वक्त गोल्ड का भाव है 62,400 के करीब। आज अगर इस भाव पर इस वक्त ट्रेड लेना हो गोल्ड में तो आपका सुझाव क्या होगा? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी एटलीस्ट गोल्ड थोड़ा ओवरबॉट ज़रूर से है, तो कोई भी अगर ट्रेड ले तो मैं ज़रूर से बोलूँगा कि पोजीशन थोड़ी लाइट रखिए और स्टॉप लॉस स्ट्रिक बना के रखिए। बट अभी भी चार्ट पे देखें तो कोई सेलिंग प्रेशर तो नहीं दिख रहा है या ओवर द टॉप बन चुका है, ऐसा भी नहीं लग रहा है। आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी करनी चाहिए। तो इंट्राडे 62,550 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे बाय कर सकते हैं 62,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस नीचे रख सकते हैं 62,400 का। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी आज के दिन रखनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि आज के लिए बाइंग का मौका है गोल्ड में, गिरावट पर बाई करें। टारगेट क्या दिया सर आपने? 62,850 का। और एंट्री किस लेवल पे ले? 62,500 पे, 62,850 का टारगेट और 62,400 का स्टॉप लॉस। ओके, ठीक है। तो ये कॉल हो गई गोल्ड पर आपकी, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप लोग हमें, क्योंकि सब एक्सपर्ट हैं गोल्ड के, 5 एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, 5 आज 11:30 के शो में जुड़े थे, तो 10 एक्सपर्ट का व्यू हम गोल्ड के ऊपर ले रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि करीब एक महीने का वक्त बचा है साल खत्म होने में, तो आप जरा बताइए नितिन जी कि इस साल के आखिर तक, क्योंकि मैं साल के आखिर में भी आप लोगों को जोड़ूंगा, तो जरा सोच समझ कर बताएं कि इस साल के आखिर तक गोल्ड का प्राइस आप क्या देख रहे हैं? नितिन जी। देखिए, जितनी बार आपने डराया, मैंने बिगड़ डरे आपको टारगेट दिए और वो सारे टारगेट अचीव है। अभी 65,000 का टारगेट दिया था जीएसटी के साथ में, अभी 65,000 का टारगेट पूरा हो गया। नहीं, ये मत जोड़िए। अंत में जब आप टारगेट देते हैं तब जीएसटी नहीं बताते हैं, जीएसटी आप बाद में जोड़ते हैं, वो ठीक बात नहीं है। देखिए, अब जीएसटी तो जीएसटी तो आपकी इच्छा है 65,000 कराने की, तो वो भी करा दूंगा। आप बता दीजिए 65,000 मेरी इच्छा तो है 55,000 कराने की, लोग खरीद लें ताकि।
अगर मेरी इच्छा रेट आप सब आ सकते हैं हाँ, और खरीदी का तो देखिए मैंने पीछे भी बताया था कि जब जब भाव बढ़ेंगे तो ही लोगों का अट्रैक्शन रहेगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आता में है क्या जिस प्राइस दिन सर, भाव नए एक साल पर तरफा क्या घटने भाव लग गोल्ड का? जाएंगे लोग बाइंग नहीं करेंगे। तो इस साल के आखिर में क्या भाव गोल्ड का? 65,000 के आसपास में कम से कम गोल्ड आना चाहिए। अब वो एंड के अंदर 1,000-2,000 कम ज्यादा हो जाए, लेकिन एक बार 65,000 के रेट जरूर छुएंगे। नहीं सर, ये मार्च तो का टारगेट है 65,000 का, मैं नहीं, दिसंबर का तो नहीं नितिन जी बता देखिए, सकता, मार्च तक का 65,000 है। नहीं नितिन जी, ये बात तो थोड़ा मतलब ये टारगेट आपका थोड़ा ठीक है नहीं। आपने कहा 65,000, 1,000-2,000 रुपये कम ज़्यादा हो जाए, तो अगर 2,000 रुपये कम हो जाएगा 63,000 हो गया, और 62.5 के ऊपर तो ऑलरेडी गोल्ड जा चुका है, तो आपका टारगेट तो वैसे ही आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा और आप कम्प्रिहेंसिव बताइए। हाँ, मंथ एंड में अगर आप बोलेंगे मुझे कि दिसंबर 31 को ये रेट नहीं है, तो वो जाके आ भी सकते हैं रिटर्न, क्योंकि चढ़ उतार तो न्यूज बेस पे बहुत होती है, सेंटीमेंट भी मतलब बहुत आप ये होता कह है। रहे हैं कि मैं 65 के आपको आसपास का भाव दिख जाएगा, राइट? आप एक चीज रिकॉर्ड कर लीजिए, मार्च तक के कैलेंडर ईयर के अंदर की बजाय फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 65,000 का एमसीएक्स दिख जाएगा ये जीएसटी वाला है विदाउट जीएसटी वाला? विदाउट जीएसटी। अच्छा ठीक है, आप बताएं रोकड़े जी, आपको क्या प्राइस दिख रहा है साल के आखिर तक? बिल्कुल, मुझे भी यही लग रहा है। साल के आखिर में थोड़ा सा शायद दिसंबर में लास्ट वीक में थोड़ा सा ट्रेडिंग कम होता है, उस समय क्रिसमस और उस समय छुट्टियां होती है, तो थोड़ा सा बिजनेस उस समय स्लो डाउन होता है दिसंबर लास्ट वीक में। बट उसके बाद फिर अगर देखेंगे तो सब प्लेयर्स फिर से आ जाते हैं मार्केट में, तो रेट्स काफी बढ़ेंगे। जैसे कि नितिन जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है, एक नया टारगेट उन्होंने अभी बताया कि फाइनेंशियल ईयर में 65,000 एक बेस बन जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। कारण देखिए, अभी पिछले महीने आपने देखे होंगे, इसके पहले 63,000 गया था, उसके बाद 56,000 तक के नीचे आया था। तो वही गोल्ड जो 63,000 में महंगा लगता था, 56 में बाद में काफी नीचे आने के बाद अभी 63,000 सस्ता लगने लग गया है। तो अभी एक 70,000 के आसपास ये जाके फिर से एक 65,000 का भी घर बना लेगा और उसके ऊपर ही खेलेगा, ये ऐसा ओवरऑल दिख रहा है। हो सकता है कि इमीडिएटली आपको एक छोटा मोटा करेक्शन दिखेगा, लेकिन यही बोलूंगा कि ये जितने भी करेक्शन है वो गुड टाइम टू बाय। फ्यूचर अभी भी इसका ब्राइट है, क्योंकि मल्टीपल चीजें ऐसे इफेक्ट करती है। जैसे कि अभी चाइना का एक अलग इश्यू चल रहा है, ठीक है, ठीक है, इन्फ्लेशन का इश्यूज है, 71 कंट्रीज में इन्फ्लेशन के इश्यूज चल रहे हैं। हाँ कुमार भाई, आपका टारगेट सर? मैं 64,000 एस्टिमेट कर रहा हूँ दिसंबर तक, दिसंबर के अंत तक। 64। अच्छा बीरेन जी, आप सर? इसका फेड की मीटिंग पे निर्भर रहता है कैसा, बट एज्यूमिंग फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एमसीएक्स के हिसाब से जो फेब कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कल से जो नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, वो 64,000 तक जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, भाविक जी आपका टारगेट? जी मुझे लग रहा है 60-500 ही फरवरी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि यूजुअली दिसंबर में हॉलीडे सीजन रहता है, फिर फॉरेन फंड्स का काफ़ी रिडम्पशन रहता है, तो हिस्टोरिकली डॉलर स्ट्रांग रहता है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है। वैसे भी शॉर्ट टर्म में काफ़ी ओवरबॉट हो चुका है गोल्ड, तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में बिटवीन 61 से 62 ईयर एंड तक का प्रभाव रहेगा। ओके ठीक है, ये तो बात गोल्ड की हो गई। सब लोग कह रहे हैं गोल्ड में तेजी रहेगी, 64,000 के आसपास का भाव आपको दिख सकता है इस साल के आखिर तक, दिसंबर एंड तक। चांदी पर क्या व्यू सर आपका नितिन जी? सिल्वर का प्राइस इस साल के आखिर तक कहां तक? देखिए सिल्वर का प्राइस तो 85,000 का टारगेट था अपना, लेकिन अभी 78 और 80 तक के तो अभी आ चुका है। अगला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो 78 के आसपास चल रहा है। फिर आप अगर जीएसटी ऐड करेंगे तो 80,000 की रेट है, तो टारगेट 84,000 के आसपास में मैं देख रहा हूँ, 84,000 के आसपास में दिसंबर तक के व्यू सर। रोकड़े जी, चांदी पर क्या व्यू आपका, क्या टारगेट? राजेश रोकड़े जी। बिल्कुल, अभी ये 77 और 78 के आसपास ऑलरेडी है। 100% मैंने सोना और चांदी दोनों एक साथ ही नीचे ऊपर चलते हैं, एक साथ ही बहन भाई जैसा उनकी चाल होती है। तो निश्चित तौर पे यही दिसंबर लास्ट वीक में आपको थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन दिख सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे जैन के बाद तो फिर ये 80 प्लस के नए टारगेट्स को इस तरफ छुएगा। ठीक है जी, तो आप लोग चांदी में भी तेजी में हैं। बीरेन जी, पोजिशनल ट्रेडर को चांदी में भी क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको, उनके लिए क्या व्यू होना चाहिए? सिल्वर में जितना मैं गोल्ड में कन्विक्शन है मेरा बाई साइड का, सिल्वर में इतना बाई साइड का मेरा कन्विक्शन नहीं है। जब तक बेस मेटल कमजोर रहते हैं तब तक वो थोड़ा लिमिटिंग फैक्टर है।
तो मैं सिल्वर में फिलहाल बाई साइड अवॉइड करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 78 को पार करना थोड़ा मुश्किल रहेगा सिल्वर के लिए। कुमार भाई आपका व्यू सर सिल्वर पे? सिल्वर पे 80,000 सर, 80,000। 80,000 तो कम बता रहे हैं सर आप, 75 के ऊपर तो ऑलरेडी सर। भाव चल रहा है। तो भी 80 से ज्यादा नहीं जाएगा, चांदी में अभी डिमांड नहीं है। अच्छा इस चांदी समय चाहिए। जो दिवाली के सिक्के बिकते हैं हाँ। वो बिल्कुल पूरे हो गए हैं अभी, अच्छा उसकी डिमांड पूरी हो गई है। सिल्वर में ज्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन मैं जेवरी बाजार में था सर दिवाली पे, धनतेरस पे, तो सिल्वर कॉइन की जी बिक्री सर। खूब हो रही थी, लाइनें लगी हुई थी लंबी। बिल्कुल रही थी, बिल्कुल बिल्कुल सोने और चांदी के सिक्कों की धूम रही थी, धूम रिकॉर्ड ब्रेक सेल हुआ। हिंदुस्तान के पूरे फिगर में 4,000 करोड़ रुपए का सोना बिका है, और इधर मुंबई में 450 करोड़ रुपए का सोना बिका है। एक बहुत बड़ा सेल था, वो दशहरा से लोग बुकिंग कर रहे थे, दिवाली तक आएंगे, और अब शादियों की ग्राहकी है। ओके ठीक है, तो ये चांदी में भी आप लोगों का कुल मिलाकर तेजी का ही व्यू है। लेवल थोड़े अलग अलग जरूर हैं, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि चांदी में भी तेजी का माहौल रहेगा। एक छोटा सवाल भाविक जी आपसे, आज के लिए चांदी में बाय या सेल? जी बाई करना चाहिए, क्योंकि अभी भी देखिए कोई भी लग नहीं रहा कि कोई प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर आ सकता है तो अभी आई थिंक शेलो ही रहेगा। बट जैसे मैंने बताया कि दोनों सोने और चांदी में जो पोजीशन है बहुत लाइट रखिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस ज़रूर से बना के रखिए। कैरी मत कीजिए वो नेट पोजीशन। तो जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो अराउंड 77,000 पे ही बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर का रहेगा 77,500 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 76,700 का। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। पहला सवाल है उमेश परमार का, एमपी से है, पूछिए उमेश जी। सर मेरी चांदी में 77,000 की बाइंग है, तो इंट्राडे में इसका टारगेट क्या रह सकता है? बताइए भाविक जी। 77,000 पर इनकी बाइंग है, क्या करना चाहिए? आई थिंक 77,400 का टारगेट रखिए, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिएगा 76,700 का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सुल्तान है गुजरात से, पूछिए सुल्तान जी। हाँ जी, मेरा सवाल बिरेन जी से है। कपास खली अभी 3,000 के लेवल आ गए हैं, क्या अगला लेवल 3500 हम देख सकते हैं? और हल्दी के बारे में मुझे जानना है, अगले साल के लिए हल्दी कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है पूरे साल की रेंज बॉटम का, और क्या टारगेट देखते हैं, जरा डिटेल में बताइए। बताइए बीरेन जी, कपास खली और टर्मरिक, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? कपास खली में ऊपरी स्तरों पे थोड़ी बिकवाली दिख रही है। ये पर्टिकुलर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट तक, ये 20 दिसंबर तक शायद ये बाजार मजबूत रहेगा। कुछ थोड़ी सी मुझे इसमें कंसंट्रेशन दिख रही है। और जहाँ तक हल्दी का सवाल है, इसमें दिसंबर और अप्रैल के बीच काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रीमियम है, मीन्स 2,500-2,700 रुपये का। तो मैं अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं 14,000 के आसपास में बाइंग प्रेफर करूंगा, बट इस भाव पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। और दिसंबर अंदर से मुझे कमजोर लग रहा है, पर्टिकुलर हल्दी की बात करूँ तो। और कपास खली लास्ट ईयर का शायद रिपीटेशन हो रहा है, निकलती सीजन की तेजी है, आगे जाके शायद ये रुक सकती है, क्योंकि जो फ्यूचर्स में जो दिख रहा है वो फिजिकल में नहीं दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सतवीर हैं, पूछिए सतवीर जी। जी, मैंने नेचुरल गैस लिए दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 276 रुपये, मैंने 262 में नवंबर दिया था, 14 रुपये पलटा देकर 276 रुपये में कन्वर्ट करी है, तो ये लॉस लग रहा है, कैसे कवर होगा, कहाँ तक जाएगी, क्या लगता है? बताइए भाविक जी। देखिए नेचुरल गैस की अगर डायरेक्शन देखें तो वेदर ही अभी है फोरकास्ट के ऊपर, और वेदर अभी फोरकास्ट दिखा रहा है कि आगे जाके आई थिंक 7 या 8 दिन ही थोड़ा ठंडे, उसके बाद वापस टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वो आप यहाँ से भी एवरेज कर सकते हैं, और 225 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, और ऊपर 250 के करीब आता है तो आप निकल सकते हो, तो वहाँ पे आपकी एवरेज प्राइस भी नीचे हो जाएगी और थोड़ा आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, पर 225 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट कॉलर रोहित हैं, पूछिए रोहित जी। सर नमस्ते सर जी। नमस्कार, पूछिए। मेरा नेचुरल गैस ही है सर, मेरा नेचुरल गैस 268 पे बाय है, तो एवरेज करूँ या क्या करना चाहिए? 268 पे बाई है आपकी? हाँ जी सर। क्या सुझाव है आपका, एक बार फिर से बताएं भाविक जी। देखिए 268 का अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है तो मैं बोलूँगा कि 225 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बने रहिए। यहाँ पे शायद एक बार आज एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वेदर फोरकास्ट थोड़ा बहुत ठंड दिखा रहा है, अभी फॉर्म हो रहा है, तो अगर होगा तो 250 के ऊपर का टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से एवरेज करें, बट 225 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा दोनों पोजीशन के लिए।
ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। नेचुरल गैस में अभी गिरावट 3.5% के आसपास की गिरावट है। नेक्स्ट कॉलर ग्वालियर से आ रहे हैं, पूछिए। हाँ साहब, नमस्कार साहब। नमस्कार, पूछिए। सोयाबीन पर क्या व्यू है साहब? सोयाबीन भविष्य क्या है आपका? सोयाबीन का फ्यूचर आप जानना चाहते हैं, ओके। बताएं सर, बीरेन जी, क्या लगता है सोयाबीन में आपको? टेम्पररी काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है, एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छा बढ़िया है, पेरिटी बहुत अच्छी है, बहुत सालों के बाद ऐसी पेरिटी देखी मैंने। 5858 यहाँ से 300-400 रुपये की तेजी दिख रही है। मार्च में शायद ये ख़त्म हो जाएगी। ये टेम्पररी ट्रेडिंग विंडो है ब्राज़ील में फसल की देरी के कारण। ठीक है, तो आपको तेजी यहाँ दिख रही है, इस पे आप। नेक्स्ट कॉलर पवन है, पूछिए पवन जी। जी सर, मेरा सवाल ग्वार पर है। ये सर, ये ग्वार घट क्यों रही है? फंडामेंटल मजबूत है, सब कुछ अच्छा है, फिर घटने के कारण क्या है? इसके बढ़ क्यों नहीं रहा है ये, और क्या करना चाहिए ग्वार में फिर हमें? बताइए भाविक जी, ग्वार क्यों नहीं बढ़ रहा है? फंडामेंटल मजबूत है फिर भी ग्वार क्यों नहीं बढ़ रहा है? जैसे अपने काफ़ी आपके एक्सपर्ट ने भी बताया कि देखिए सारे फंडामेंटल्स अच्छे हैं। इनफैक्ट इस बार क्रॉप भी जो अगस्त में ड्राई सीजन आई थी अभी भी कम है, बट पता नहीं है कि क्यों कहीं से भी फ्यूचर में सेलिंग प्रेशर आ ही जाता है ऊपर के वहाँ और टिकने नहीं देता। बट ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है कि गोवा सीड जो 55, 50, 55, 80 का एक बेस बन चुका है, वो अच्छा बेस है। तो आई थिंक नीचे अगर आता है तो बाई करना चाहिए, क्योंकि ऊपर टिक नहीं रहा है तो आई थिंक थोड़ा बहुत कहीं से कोई सेलिंग प्रेशर जरूर बन रहा है। बट 55, 50 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 5500 के स्टॉप लॉस से। बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, और शुक्रिया बीरेन जी आपका भी जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके होंगे। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।